नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश के अंदर बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। ए एन और द का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल्स हमेशा दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित होता है, ठीक है, और इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित होता है। अब डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। अगर आपके पास में उसके बारे में पहले से जानकारी है तो वहाँ पर आप द का यूज करेंगे। अगर आपके पास में पहले से कोई जानकारी नहीं है तो वहाँ आप ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बात हुई, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, दरवाजे पर एक या कोई महिला आई है जो हमारा घर देखना चाहती है। तो देखिए, एक या कोई महिला आई है, ओके, आपने दरवाज़ा नॉक हुआ, दरवाज़ा आपने खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद में एक कोई महिला आती है जो बोलती है कि भाई मैं आपका घर देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो अचानक से आई है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। और एक आपको मम्मी ने या पापा ने पहले ही बोल दिया कि एक महिला आएगी, एक आंटी जी आएंगी जो हमारा घर देखना चाहती है, ठीक है। तो आपको पहले से जानकारी थी, अब आपने दरवाज़ा खोला और वही महिला आती है। अगर उसने पहले से जानकारी थी तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? दा का यूज होगा, ठीक है। और अगर सपोज कि जहाँ पर पहले से जानकारी नहीं है, वो बोलते मैं घर देखना चाहती हूँ, तो मतलब कोई महिला आई है या एक महिला आई है, तो वहाँ पे ए और एन का यूज होगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक या कोई महिला का नाम लेते हैं, वहाँ पे क्या लगाओगे आप? ए लेडी लगाओगे, ठीक है। वो महिला का नाम लिया, मतलब पहले से जानकारी है आपके पास में, तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप? द लेडी, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। यही तो लड़का है जिसके बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब क्या है? पहले इसके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। तो इस लड़के को अपन जानते हैं पहले से, ठीक है। तो इसके बारे में पहले से जानकारी है, तो यहाँ पे क्या लगा है? दिस इज द बॉय। यस, पहले से इसके बारे में जानकारी है तो मैंने इसे लगा दिया दिस इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। या फिर मैं बोलता यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, तो दिस इज ए बॉय, इसका मतलब पहले से कोई जानकारी है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज ए बॉय, ओके। अब मैं आगे मैं बात करता हूँ यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज कहाँ होता है, ठीक है। अब ए और एन का यूज कहाँ होता है? भाई सिंगुलर नाउन के साथ में होगा। सबसे पहली चीज होगी, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ में ए और एन का यूज होगा। अब देखिए, ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज अपने को सीखना होता है, इंग्लिश के अंदर वोवल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। हिंदी के अंदर आपको पता होगा, हिंदी के अंदर वोवल होते हैं, स्वर होते हैं हमारे से ए से लेकर ए तक, ठीक है। कॉन्सोनेंट व्यंजन की मैं बात करूँ तो हिंदी के अंदर होता है कै से लेकर ज्ञ तक। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर जो है 5 तरीके के हमारे पास में वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 तरीके हमारे पास में वोवल्स हो गए। और इनके अलावा जो बच गया, ठीक है, ए ई आई ओ यू के अलावा और जो भी बच गए वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 21 हमारे पास में कॉन्सोनेंट हो गए और 5 हमारे पास में वोवल हो गए, ठीक है। और वोवल साउंड कौन सा होगा? ध्यान रखना, एक तो वोवल होता है, एक वोवल साउंड होता है। वोवल साउंड होता है ए से लेकर ए तक। जो हिंदी के अंदर जो ए से लेकर ए तक होगा वो हमारा कहलाएगा वोवल साउंड, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड की मैं बात करूँ तो कै से लेकर कै से ज्ञानी, ठीक है, कै से लेकर ज्ञ तक आपका ये कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। अब आगे चलते हैं अपन। तो देखिए, यूज ऑफ एन की मैं बात करूँ, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड। यस, मैंने आपको बताया था वोवल कौन सा होता है, वोवल साउंड कौन सा होता है। वोवल साउंड का मतलब हो गया हिंदी के अंदर ए से लेकर ए तक, ठीक है। तो अगर अगले शब्द की शुरुआत आपकी स्वर की ध्वनि से हो, ना कि स्वर से हो, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वहाँ पे स्वर की ध्वनि से होता है या वोवल साउंड से होता है तो वहाँ पे किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। अब सपोज कीजिए ए का यूज कहाँ से होगा? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अगर अगले शब्द की शुरुआत हमारी व्यंजन की ध्वनि से होती है तो वहाँ पे आपको यूज करना होगा ए का, ठीक है। जैसे देखिए, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए, यू यहाँ पर क्या है? वोवल है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यू जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का अपने को ये साउंड दे रहा, कॉन्सोनेंट का, यूनिवर्सिटी, ठीक है।
आप यू भी आ रहा तो यू तो यहाँ पे वोवल हो गया, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगाया, ए लगाया, ठीक है। तो यू यहाँ पर एक वोवल है, लेकिन इस शब्द में ध्वनि ये की है जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ एन और देखिए एच हमेशा यहाँ पे साइलेंट रहेगा, एन और, ठीक है। तो एच यहाँ पे साइलेंट है, अब ध्वनि किसकी आ रही है यहाँ पर, वोवल की आ रही है, ओवर, ठीक है। तो ओ की ध्वनि आ रही तो ये क्या हो गया, वोवल हो गया आपका, ठीक है। तो एच यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस शब्द में ध्वनि ओ की है जो कि एक वोवल साउंड है, इसलिए ओवर के साथ एन लगाया, ठीक है। आगे मैं बात करूँ ऐसे कुछ एग्जांपल्स की, मैं बात कर लेता हूँ एन ऑनेस्ट। देखिए एच आ रहा है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट होते हुए भी यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है, ठीक है। तो एच को यहाँ पे साइलेंट रखना है। अब यहाँ बोल रहा है एन ऑनेस्ट, तो जहाँ पे वोवल साउंड आता है वहाँ पे क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। ऐसे में बात करूँ एन ईयर, ईयर ई यहाँ पे वोवल साउंड है इसलिए ईयर हो गया, एन लग गया, ठीक है। अब आप बोलोगे ईयर, ठीक है, ये ईयर होता है, YEAR, ये ईयर होता है। क्या होता है कि कई लोग इसको ईयर बोलते हैं, ये ईयर होता है, ये कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है। तो इसके आगे ए लगेगा। आगे मैं बात करूँ MLA, देखिए एम यहाँ पर क्या है, एम आपके सामने यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ध्वनि किसकी दे रहा है, आपकी वोवल की ध्वनि दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ओके, एन MLA। अब मैं बात करूँ ए यूनियन, यूनियन यू है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अभी कॉन्सोनेंट साउंड दिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लगेगा आपका, ना कि एन लगेगा। ऐसे नहीं आप वोवल देख लिया भाई AEIOU ये वोवल होता है इसलिए अपन ने एन लगा दिया, नहीं, वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको ध्वनि देखनी है, यूनियन आ रहा है, ठीक है, यूनियन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर अपन लगाया ए। इसके बाद में मैं बात करूँगा कहाँ पर अपने को द बोलना है और कहाँ पर अपने को दी बोलना है। यस, दा को अपन दी भी बोलते हैं, ठीक है, कहाँ पे दा बोल देते हैं, कभी दी बोल देते हैं। अभी क्यों, ऐसे क्यों भाई, लिखने में तो सेम आता है, बोलने में अलग आता है, कैसे आता है वो आप देखेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले दी का बोलते हैं अपन, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, इसका मतलब इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड, ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर क्या बोलना अपने को, दी बोलना है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ द की, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, द बोलेंगे, द, ओके। अब जैसे अपन ने ए और एन का पढ़ा था, ए किसके साथ में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो अपन ए लगाते हैं, वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो अपन एन लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर मैं बात करूँ दी की, तो दी कब बोलना है, जब वोवल साउंड से स्टार्ट होता है वो दी बोलना है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो द बोलना है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, देखो द बॉय, देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, द बॉय, ये भी द पेन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, द पेन, ठीक है। द मंथ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, द मंथ। अब देखिए दी एप्पल, दी एप्पल वोवल साउंड आ रहा है, एप्पल क्या आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। अब जहाँ पे एप्पल आ रहा है तो इसका आगे लगाएंगे अपन दी एप्पल, ठीक है। दी एलिफेंट, यहाँ भी वोवल साउंड आ रहा है, दी एलिफेंट, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे पिक्चर का एंड होता है वहाँ पे लिखा हुआ है दी एंड, अपन बोलते हैं दी एंड हो गया, दी एंड, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एंड किसका साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है। तो जहाँ पे वोवल का साउंड आता है अपन क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं, दी, ठीक। जैसे द हाउस, यहाँ पे क्या बोलना, द हाउस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ठीक है। ऐसी अब मैं बात करता हूँ कि दा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, दा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए नंबर 1 आपको बोला विद यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट्स, यूनिक लोगों के साथ या वस्तुओं के साथ में केवल जो केवल एक है, यानी कि
इस संसार में वो केवल एक ही वस्तु है, उसके अलावा दूसरी कोई नहीं है। ऐसी वस्तु या फिर ऐसे लोगों के साथ में हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द सन, सन की मैं बात करूँ तो दुनिया पूरे एक ही है, द सन लग गया, द अर्थ लग गया, द मून लग गया, द प्रेसिडेंट लग गया, द CEO लग गया, ठीक है, और द वर्ल्ड, द स्काई एट्सेट्रा। तो जो यूनिक लोग होते हैं, जो यूनिक वस्तु होती है, ठीक है, जो कि संसार में एक ही होती है, उसके साथ में क्या लगाना है, हमेशा द लगाना है, ठीक है। ऐसे में बात करूँ नेक्स्ट वाले, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति को बोध कराए विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, या लोगों के समूह को जो अपने को क्या कराता है, बोध कराता है, ठीक है। जैसे द ओल्ड, द ओल्ड, लेकिन यहाँ पे दा नहीं बोलना, आपको दी बोलना है, दी ओल्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दी ओल्ड बोलना है, ओके। द यंग, द रिच, द पुअर, ओके। ये सारे के सारे एक समूह हैं, ठीक है। ओल्ड कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरे समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। द यंग, पूरे जवानों की बात की जा रही है, पूरे अमीरों की बात की जा रही है, पूरे गरीबों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों का समूह बन रहा है, ठीक है, एक ग्रुप बन रहा है। तो जहाँ पे ग्रुप बनता है वहाँ पे क्या लगाना है, अपने को द लगाना है, ओके। ऐसे में बात को विद सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री हमेशा 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आती है वहाँ पे हमेशा द लगाना है, ठीक है। अब सुपरलेटिव की पहचान क्या होती है, लास्ट में EST रहता है, लास्ट में EST रहेगा तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी, या फिर मोस्ट लगा हुआ होगा, तो मोस्ट जहाँ पे लगा हुआ रहेगा वहाँ पे भी अपनी सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे देखिए एग्जांपल, द लॉन्गेस्ट, द मोस्ट, द हाईएस्ट, ठीक है, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा अपने को द लगाना है। इसके अलावा मैं बात करूँ विद ऑर्डिनल नंबर्स, क्रमवाचक संख्याओं के साथ, जैसे द लास्ट चैप्टर, लास्ट क्रमवाचक संख्या आ रही है, द लास्ट, द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आ रही है, क्रमवाचक संख्या आ रही है, तो अपने क्या लगाना है, इससे पहले द लगाना है, ठीक है। द थर्ड मेंबर, थर्ड यहाँ पे क्या आ रही है, एक क्रमवाचक संख्या है, तो इससे पहले अपने क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। द सेकंड ओकेजन, द सेकंड ओकेजन, तो सेकंड यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रमवाचक संख्या आ रही है, तो इससे पहले अपने क्या लगाना है, द लगाना है। तो समझ गए होंगे आप, क्रमवाचक संख्या के साथ में हमेशा द का यूज होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। यस, ऐसी कंट्रीज जिनके नाम क्या है, किंगडम लगा हो या फिर स्टेट्स लगा हो या फिर रिपब्लिक लगा हो। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे स्टेट्स आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अपने द लगाना है, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, द लगाना है। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एट्सेट्रा, ठीक है। तो आपको केवल 3 वर्ड ध्यान में रखने हैं, किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक। अगर कंट्री के नाम के आगे 3 वर्ड आते हैं, आगे पीछे जहाँ भी, ठीक है, तो वहाँ अपने को क्या लगाना है, द लगाना है। इसके बाद हमें बात करूँ विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स। देखिए कुछ कंट्रीज होती हैं प्लूरल नाम भी होता है, जैसे देखिए नेदरलैंड्स, ठीक है, यहाँ पे S लगा हुआ है तो ये प्लूरल नेम हो गया। तो प्लूरल नेम के आगे अपने क्या लगाना है, यहाँ पे द लगाना है, ठीक है। जैसे द फिलीपींस, यहाँ पे भी ES आ रहा है, फिलीपींस, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल नेम हो गया, तो इसके आगे क्या लगेगा, अपना द लगेगा। आगे मैं बात करूँ विद रिवर्स, कैनल्स एंड ओशियंस, नदी, नहर और सागरों, सागर जो होते हैं, महासागर वगैरह जो होते हैं, आदि के साथ में अपने को क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। जैसे मैं बात करूँ गंगाज, गंगा एक नदी है, ठीक है, तो द गंगाज हो गया। अटलांटिक, ठीक है, द अटलांटिक हो गया, ओके। द पैसिफिक हो गया, द नाइल हो गया। तो ये हमारे रिवर्स, कैनल्स एंड ओशियंस है जिनके नाम क्या है, क्या लगता है, द लगता है। इसके अलावा मैं बात करूँ विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, जैसे परिवारों के नाम के साथ में भी आपको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे द टाटाज,
ठीक है, द गुप्ताज, द जैक्सन्स, द बिरलाज, द अंबानीज, ये सारे के सारे जो हैं परिवारों के नाम हैं। तो इनके नाम के आगे अपने क्या लगाना होता है, दा लगाना होता है। चाहे कोई सा भी परिवार ले लो आप, चाहे आपका खुद का परिवार होगा, अगर आप उसको परिवार के नाम से बोल रहे हो, द चौहान्स या फिर द राठौर्स, ओके, तो वहाँ पे आपको दा लगाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, ओनली से पहले दा का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब हो इकलौता। ठीक है, ओनली से पहले दा का प्रयोग कब करना है, जब ओनली का मतलब निकल रहा है इकलौता। जैसे जैसे दी ओनली सन, ठीक है, दी ओनली फ्रेंड, दी ओनली बैट्समैन, एकमात्र बैट्समैन, एकमात्र दोस्त, एकमात्र बेटा। ठीक है, जहाँ भी मतलब निकल रहा है एकमात्र या इकलौता, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर आपको दा लगाना है। अब जैसे मैं बात करूँ बिफोर द वर्ड होल, होल से पहले आपको दा का यूज करना है और ऑल के बाद में हमेशा दा का यूज करना है। जैसे ऑल द बुक्स, आपने सुना होगा ऑल द बेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑल के जस्ट बाद में दा आता है, आ गया। ठीक है, होल से जस्ट पहले दा आता है। ओके, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दा पहले आ रहा है। ऐसे ही मैं बात करूँ वेयर नॉट टू यूज दा, वे हमें दा का यूज कहाँ नहीं करना होता है, कहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा। तो देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीज, किसी भी बीमारी के नाम से पहले हमेशा दा का यूज नहीं होगा। चाहे किसी भी बीमारी आ गई, चाहे मलेरिया आ गया, चाहे डेंगू आ गया, ठीक है, चाहे कोरोना आ गया, किसी भी बीमारी के नाम से पहले अपने दा का यूज नहीं करना है। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, आपको किसी भी भाषा से पहले दा का यूज नहीं करना है। बिफोर द नेम ऑफ ए प्रॉपर नाउन, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से पहले दा का यूज नहीं करना है। बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, द कंट्री के नाम से पहले भी अपना दा का यूज नहीं करना है। बस कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई थी, भाई किंगडम आ जाता है, ठीक है, और स्टेट्स आ जाता है, तो इन रिपब्लिक आ जाता है, ओके, या कोई प्लूरल कंट्रीज आ जाता है। तो इनको छोड़ करके जो बाकी जो भी कंट्रीज हैं उनके नाम से पहले अपने दा का यूज नहीं करना है। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, अपना ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, इनसे पहले अपने दा का यूज नहीं करना है। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल एट्सेट्रा, हॉस्पिटल, गॉड भगवान के नाम से पहले, स्कूल से पहले हमें दा का यूज नहीं करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।